ओके, ये इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद आगे नया टॉपिक सीखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। जैसे कंटिन्यूटी में भी किया था ये टॉपिक। डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हाँ ना, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट, यही जैसे हम कंटिन्यूटी में भी लिखा था, है ना। अगर फंक्शन आपका पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, वो बोलना है, तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा कि फंक्शन जो है इंटरवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in an interval then it is differentiable at मतलब at each and every point in an interval के each and every point, यानी कि सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इन एन इंटरवल। ठीक है, अब इसके लिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल, इफ एफ ऑफ एक्स इज, ओके ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, ये इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एनी अल्फा, ये हमने ऐसे कंटिन्यूटी में भी लिखा था, कंटिन्यूटी है ना ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी इन इंटरवल में भी लिखा था ऐसा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। तो अल्फा बिलोंग्स टू ए बी, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू ए बी, एफ डैश अल्फा माइनस इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा प्लस लेफ्ट हैंड, है ना, वही सिंपल यार, है ना, वही सिंपल डेफिनेशन हमारी जो है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ए टू बी, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा फंक्शन, जैसे कोई जनरल पॉइंट ले लिया अल्फ़ा इंटरवल के अंदर, इंटरमीडिएट पॉइंट है ये जो अल्फ़ा है, जैसे कि मान लिया हमारा फंक्शन इंटरवल 1 2 3 है या कुछ भी है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू 1 2 3 है, तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा होना चाहिए, तभी जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारी। दूसरा क्या होना चाहिए, ये तो हो गई इंटरमीडिएट पॉइंट्स की बात। फॉर एनी अल्फ़ा मतलब कोई भी अल्फ़ा, सभी के लिए होना चाहिए, है ना, सभी अल्फ़ा के लिए ना, बहुत, जैसे कि इंटरवल में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये तो पता ही है ना आपको, कोई 1 और 3 के बीच में, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल 1 और 3 के बीच में तो इन्फाइनाइट पॉइंट, तो वो सभी के लिए ये यहाँ पे बोल दिया है ना, अल्फ़ा इज अ जनरल पॉइंट, फॉर एनी लिख दिया ना मैंने। और दूसरा क्या, दूसरा एफ डैश ए माइनस सॉरी ए प्लस, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एफ डैश ए प्लस क्यों, क्योंकि ए जो है वो लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट है, लोअर लिमिट है ऐसा बोल सकते हो, तो उस पर तो खाली मुझे आर एच डी मिलेगा। जैसे आपका फंक्शन मान लिया आपका फंक्शन ऐसे है, ए टू बी में बात करनी है मुझे, ऐसे तो बहुत इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, मुझे ए टू बी में भी बात करनी है खाली। ठीक है, तो मैं इतना ही ग्राफ लूँगा, ए टू बी के बीच में जो कवर हो रहा है बाकी सब रिमूव कर दूंगा, इतना ही ग्राफ हम देखेंगे। तो ए टू बी के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, और ए और बी पे तो क्या, ए इज़ द लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट और बी इज़ द राइट मोस्ट एंड पॉइंट। तो ए और बी पे तो क्या चेक करना है, ए पे क्या होना चाहिए, आर एच डी एग्जिस्ट करना चाहिए खाली, एल एच डी नहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कुछ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और बी पे एल एच डी देखना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि वो राइट मोस्ट एंड पॉइंट है। कंटिन्यूटी में भी ये वाली चीज़ हमने बोली थी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट नोट, फॉर पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, वो सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन आर क्लब के फंक्शन है, जिसमें जैसे कंटिन्यूटी में भी आता था वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा। ये सब नोट्स लिख देंगे हम कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके बारे में हम नोट्स लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया वगैरह, है ना।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट करके फर्स्ट लिख देना, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स, हाँ खाली स्टैंडर्ड्स, मतलब ऐसा नहीं मॉड्यूलस कुछ नहीं लगाया है, मॉड साइन एक्स हो गया तो वो फिर उसमें शार्प कॉर्नर बन जाएंगे, है ना, मॉड्यूलस की नहीं बात चल रही यहाँ पे, सिंपल जो बेसिक हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है उसकी बात चल रही है। साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स, मैंने इनवर्स लिखा है, ठीक है, और ए रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स जो भी है एक्सपोनेंशियल, यस, कॉट इनवर्स एक बराबर है ई रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स, आर डिफरेंशिएबल, ये आर क्लब के फंक्शन होंगे। अच्छा, ये सब कंटिन्यूस तो होंगे तभी डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे कंटिन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है आर में, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफरेंशिएबल है। एल एन एक्स log x to the base a, ओके, हैज़ अ डिफरेंशिएबल ग्राफ, मतलब उसके डोमेन में डिफरेंशिएबल ग्राफ इन डोमेन, मतलब इनके डोमेन में जो है, मतलब जैसे इनका डोमेन क्या होता है लॉग का, x ग्रेटर देन जीरो में, x ग्रेटर देन जीरो में ln x और log x दोनों ही डिफरेंशिएबल है, ओके, ये तो पता ही है। एनी ग्राफ एट इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, पॉइंट है ना, डिसकंटिन्यूटी है तो फिर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर नेक्स्ट मॉड एक्स इज, ये खास ध्यान रखना, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो जीरो पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, एट एक्स इज इक्वल टू ए, अब जैसे हमने कंटिन्यूटी है ना, ये पे दो फंक्शन की एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स है, तो डिफरेंशिएबिलिटी प्लस और माइनस डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी, दो फंक्शन है दोनों ही डिफरेंशिएबल है तो उन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स से तीसरा जो फंक्शन बनेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स से भी जो तीसरा फंक्शन बनेगा वो डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। थर्ड, डिफरेंशिएबल अपन डिफरेंशिएबल, वो भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड बाई डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, डिफरेंशिएबल प्लस और माइनस, दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो भी है, ठीक है। तीसरा, मतलब यहाँ पे आप नंबरिंग करना हो तो कर देना, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब डी एंड डी डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाई बाय एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। उसी तरह से नॉन डिफरेंशिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है ना, ये सब चर्चा हम कंटिन्यूटी में कर चुके हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। और नॉन डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाई बाय नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो भी ये तीनों ही केस में हम क्या बोल देंगे, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, मतलब चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे चेकिंग करना पड़ेगा, कुछ नहीं, चेक वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन से LHD RHD निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और तीसरा, यस, इसी में दूसरा पार्ट देख लेते हैं, कंपोजिट का, डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल है, ये कंपोजिट है तो डिफरेंशिएबल होगा, और बाकी तीनों केस में हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी तीनों कौन से, बाहर डिफरेंशिएबल है अंदर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, वही तीनों, बाहर डिफरेंशिएबल है और अंदर का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी अंदर, या फिर वही अंदर का डिफरेंशिएबल है बाहर का नॉन डिफरेंशिएबल है, या फिर दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, अंदर बाहर दोनों वाले, अंदर का भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बाहर का भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, तो कुछ नहीं बोल सकते, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, वही चेक करना पड़ेगा, इसमें भी लिख देना, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। चलिए, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये जो नोट लिखा है उसके ऊपर, है ना, ये चीज़ हमने कंटिन्यूटी में भी डिस्कस की है, वही सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। चलो, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, तो
ओके, डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स कैसा है? साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल है इन आर क्लब का फंक्शन है, ये भी आर क्लब का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, और ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल ही होते हैं, तो तीनों आर क्लब के फंक्शन है, तीनों ही आर में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स। ओके, ई रेज टू एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है आर में, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएबल, और tan इनवर्स वो भी आर ये tan इनवर्स एक्स भी आर क्लब का ही फंक्शन है, तो दोनों ही आर में डिफरेंशिएबल है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफरेंशिएबल है बस। तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन क्या बन रही है? डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों ही उसमें डिफरेंशिएबल है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता है। प्रोडक्ट से जो तीसरा फंक्शन बनता है एफ ऑफ एक्स इधर बन रहा है ना, वो डिफरेंशिएबल है। सो क्या लिखेंगे? यही एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो भी है अपना, ओके, एल एन एक्स अपन एल एन एक्स मतलब समझते हो, और अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा है ये अच्छे से देखना। अच्छा, एल एन एक्स अपन एक्स स्क्वायर है, डोमेन ऑफ फंक्शन, यस ये तो पता ही है, मतलब हम डोमेन में ही चेक करेंगे, ये तो पता ही है। सबसे पहले डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना है? आर प्लस में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ये पता है। तो यहाँ पे दो फंक्शन क्या है? एक एल एन एक्स है न्यूमरेटर में, वो भी डिफरेंशिएबल है। एल एन एक्स का ग्राफ आप देख लो, है ना, वो तो मैंने लिखा है कि ग्राफ ऑफ एल एन एक्स या लॉग एक्स बेस ए वो डिफरेंशिएबल होता है। कहाँ? इन द डोमेन, तो डोमेन तो देखना ही पड़ेगा ना। और एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल ही है, आर प्लस में डिफरेंशिएबल है, सो डिफरेंशिएबल। सो क्या लिख देंगे? डिफरेंशिएबल इन आर प्लस। आर प्लस के अलावा जो भी पॉइंट्स है उसमें तो ये एल एन एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो कोई बोलेगा मुझे, तो एल एन एक्स वहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि अब है ना, वही कुछ लोग होशियार बच्चे जो है दिमाग चलाएंगे, सर खाली आपने आर प्लस लिखा, तो आर प्लस में ही देखेंगे ना, इन द डोमेन ही देखेंगे, बाकी का हमें क्या लेना देना। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ एल एन एक्स डिफाइन होगा वहीं पर तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जहाँ फंक्शन ही डिफाइन नहीं है वहाँ पे क्या काम है फिर, है ना, वही ना, वो थोड़ा वो तो दिमाग में होना ही चाहिए आपको, उतना दो। फोर्थ, मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए, कॉस एक्स तो आर क्लब का फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है ना, आर क्लब का फंक्शन है। मॉड एक्स क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। जीरो पे कॉस एक्स तो डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो वो तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बाकी सब जगह जीरो के अलावा, है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो के अलावा सभी पॉइंट पे मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल है, कॉस एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो जीरो को छोड़ के एंटायरली, है ना, पूरे रियल नंबर में हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा, खाली एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या क्या लिख देंगे इसमें आंसर में? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। ठीक है, जीरो हटा देंगे सभी पे, है ना, सभी नंबर्स पे, मतलब सभी रियल एक्स पे कंटिन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। ठीक है, खाली जीरो को छोड़ के, है ना, तो क्या लिख देंगे? डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। तो उसके लिए ये ऐसे आंसर यूज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिफ्थ, ओके, मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सिग्नम एक्स। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस में क्या है? मॉड्यूलस में ये मॉड में अंदर एक्स माइनस थ्री लिखा है, ये मॉड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, शार्प कॉर्नर थ्री पे बनेगा, है ना। यहाँ पे सिंपल है, मॉड एक्स माइनस थ्री क्या होगा?
x माइनस थ्री इफ़ एक्स ग्रेटर देन 3 और 3 माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 3, ये तो पता ही हमें, और x इज इक्वल टू 3 पे 0 हो जाएगा। तो 0 पे शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ पे मॉड x माइनस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू 3 कैसा है, डिसकंटिन्यूस और सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल, खाली 3 पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। और ये हमारा सिग्नम x, वो तो x इज इक्वल टू 0 पे ही खाली नॉन डिफरेंस, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये जो है आपको याद हो 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो रहा है ना, ये पता है। एफ ऑफ 0 प्लस 1 होगा, एफ ऑफ 0 माइनस वन होगा, एफ ऑफ 0 जो है वो 0 होगा। सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूस है, सो नॉन डिफरेंशिएबल है। ये तो हमने सिखाया था, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब जगह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना। तो यहाँ पे अब केसेस बनाने पड़ेंगे। चले x इज इक्वल टू 3 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल है ना। यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3 क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, 0 पे मॉड x माइनस 3 तो डिफरेंशिएबल है, सो डिफरेंशिएबल, लेकिन सिग्नम x नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 0 पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल, प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बस यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो 3 और 0 पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट, कुछ नहीं 0 और 3 हटा दो है ना, x बिलोंग्स टू डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 0 to 3 है ना। डिस्क्रीट साइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आंसर, 0 और 3 2 पॉइंट हम हटा देते हैं, रियल नंबर है ना, सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, 5th वाला, बस खाली 0 और 3 को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, mod x इंटू साइन एक्स। 6th क्वेश्चन, 6th mod x इंटू साइन एक्स। ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या है, mod x हमें पता है, sin x तो r क्लब का फंक्शन है, डिफरेंशिएबल इन r, लेकिन mod x क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, 0 को छोड़ के हर जगह ये दोनों डिफरेंशिएबल है, मतलब 0 को छोड़े है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ x इज है ना, दो केस ऐसे बनेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, यानी कि डिफरेंशिएबल। 0 को छोड़ के हर जगह हम कंफर्म बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है ना। x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के कोई भी यहाँ पे x आएगा तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये जो है मॉड x इंटू साइन एक्स डिफरेंशिएबल है। 0 पे हमें डाउट है, सो दूसरा केस, इफ x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, ये 0 पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, मॉड और साइन एक्स के बीच में, मॉड x और साइन एक्स के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन। तो 0 पे क्या है, मॉड x डिसकंटिन्यूस है, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूस तो नहीं बोल सकते, मॉड x क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन साइन एक्स डिफरेंशिएबल है। तब नॉन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल है ना, नॉन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, तो इसमें तो क्या है, वी हैव टू चेक, इसमें तो मैंने ये लिखा था नथिंग कैन बी सेड, यानी कि चेक करना पड़ेगा मुझे। चेक कैसे करेंगे, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन से। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है हमारी, एफ डैश 0 कर देते और फिर देखते कि एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एफ डैश 0 वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपन एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 करके है ना। एफ डैश 0 क्या होगा, लिमिट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो वो चेक करते हैं कितना आता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड साइन एक्स माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 होगा, माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, मतलब एक्स ही लिखेंगे। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। चलो ये प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड एक्स वो 0 हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपन एक्स वो कितना हो जाएगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब एफ डैश 0 कितना है, 0 है, इसका मतलब ये है कि
एफ डैश जीरो देखो एग्जिस्ट करा है ना, एफ डैश जीरो की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मुझे जीरो मिल रही है। जीरो इज अ मतलब जीरो जो है डिफाइन वैल्यू है ना, वेल डिफाइंड वैल्यू है। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी क्या है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स इज जीरो, जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। और जीरो को छोड़ के हर जगह तो डिफरेंशिएबल था ही, तो क्या आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएबल इन आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफरेंशिएबल हो गया। जीरो को छोड़ के हर जगह तो डिफरेंशिएबल था ही, है ना। जीरो एक्स है ना, ये केस वन में लिखा है, देखो मैंने केस वन है ये, कि एक्स अगर जीरो नहीं है तो दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो प्रोडक्ट से जो तीसरा फंक्शन बना एफ ऑफ एक्स वो भी डिफरेंशिएबल होगा। बस यहाँ पे जीरो पे मुझे डाउटफुल था, जीरो पे डाउटफुल केस था इसलिए। चलिए अब इसी के जैसा एक और करते हैं, देखो एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी नंबर आ रहे देख लेना, 3 mod x ऐसा करके लिखा है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस के अंदर ओके साइन 3x, साइन x नहीं लिखा है, साइन 3x लिखा है। तो इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं पहले तो। mod x तो अच्छा, mod x का तो पता ही है। अच्छा 3 mod x हो या कुछ भी हो, mod x का कोई भी कोफिशिएंट हो, बाहर कोफिशिएंट है, इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि जो mod x है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू जीरो ओनली। खाली जीरो पे ही जो है, यानी कि 3 mod x भी ऐसे होगा, 3 mod x के बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे। 3 तो क्या है, प्रोडक्ट में है, बाहर प्रोडक्ट है ना, mod x के अंदर ये उसमें प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी यही आता है आंसर, ठीक है। चलिए तो मॉड का तो ये mod x का तो हो गया। अब मॉड साइन 3x है, मॉड ऑफ साइन 3x है। सबसे पहले साइन 3x का ग्राफ बनाते हैं। साइन 3x के ग्राफ में होगा क्या, ये जो सारी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ है, एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स है, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 0/3 तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा -π/3, ये π/2 वाला पॉइंट जैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा π/6। 3 से डिवाइड करो, है ना, सारे के सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके चलो ये तो साइन 3x का ग्राफ हुआ। अब मॉड ऑफ साइन 3x का ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे जो ग्राफ का जो पोर्शन है ना, साइन 3x के ग्राफ का जो पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है वो अबव हो जाएगा रोटेट होके। तो हमारा मॉड साइन, मैं डायरेक्ट ये भी बना देता हूँ, मॉड्यूलस साइन 3x का ग्राफ, मॉड साइन 3x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ आपकी आपको ज़्यादा ही साइकिल दिखा सकूँ। 0 π/3 2 π/3 3 π/3 जो भी है, इधर -π/3, यानी कि n π/3 में मुझे शार्प कॉर्नर मिलेंगे, है ना, 0 पे भी, ठीक है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या है, मॉड साइन 3x कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एट x इज इक्वल टू n π/3 नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहाँ शार्प कॉर्नर मिल रहे, यहाँ मुझे है ना π/3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे मुझे शार्प कॉर्नर्स मिल रहे हैं। शार्प कॉर्नर मिलते हैं जहाँ वहाँ पे हम नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं फंक्शन को। जैसे यहाँ पे mod x के लिए भी बोल दिया था कि 0 पे शार्प कॉर्नर है। ओके बस ये हो गया। अब 0 पे क्या प्रॉब्लम है, 0 पे दोनों ही है ना, यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 0 हुआ तो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो गए, तो उसमें नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। यहाँ पे केसेस क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि चेक करना पड़ेगा। और अगर x इज इक्वल टू n π/3 -0 है तो नॉन डिफरेंशिएबल, तो क्या है फिर डिफरेंशिएबल, तब mod x हमारा डिफरेंशिएबल है, 3 mod x तो डिफरेंशिएबल है ना, n π/3 -0 पे x, mod x तो खाली 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है। सो n π/3 -0 मतलब 0 को छोड़ के, यानी कि π/3 2 π/3 वगैरह वगैरह, उसमें हमारा अभी भी ये सेकंड वाला जो है वो तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है x अगर आपका n π/3 -0 है। बस खाली चेक कहाँ करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन बना देते हैं, 0 से ज़्यादा और 0 से कम, f ऑफ x का हम डेफिनेशन बना देते हैं, क्योंकि मुझे 0 पे चेक करना है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तो क्या हो जाएगा 3x माइनस साइन 3x, क्योंकि x अगर 0 से ज़्यादा है तो साइन 3x भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा, और x अगर 0 से कम है तो यहाँ पे मेरा ये माइनस 3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस साइन 3x हो जाएगा। क्यों? x अगर 0 से कम है तो साइन 3x तो नेगेटिव होगा ना, इसलिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, इसलिए मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, इसलिए इधर प्लस साइन 3x हो जाएगा। बस अब f डैश x सीधा निकाल दो, कंटिन्यूटी चेक कर लो। देखो f ऑफ 0 प्लस वो भी 0 है, f ऑफ 0 माइनस भी 0 है, f ऑफ 0 भी 0 है, तो हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो सीधा f डैश x निकालते हैं ना। हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ाया था डिफ्रेंशिएबिलिटी बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन, वो यूज़ कर रहे हैं। 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, साइन 3x का कॉस 3x और इंटू 3, यानी कि 3 बाहर ही लिख दो, 3 बाहर मतलब कोफिशिएंट बना दो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, और इधर माइनस 3 प्लस 3 कॉस 3x। दूसरा डेफिनेशन, इफ x लेस देन 0, तो अब दो चीज़ें लिखते हैं, f डैश ऑफ 0 प्लस वो कितना होगा 3 माइनस 3 कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, सो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ठीक है। और f डैश 0 माइनस, अच्छा एक मिनट, हाँ भाई माइनस 3 अगेन कॉस 0 है ना, कॉस 0 1, सो माइनस 3 प्लस 3 वो भी 0 होगा, f डैश 0 प्लस वो भी 0 है, f डैश 0 माइनस वो भी 0 है, इन शॉर्ट f डैश 0 भी कितना होगा 0 होगा, यानी कि आपका फंक्शन जो है 0 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हमें ये चेक करना था इसलिए। सो अवर फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन, ये f ऑफ x क्या है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, n पाई बाई 3 माइनस 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है खाली, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे फाइनल, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, हाँ भाई गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड साइन एक्स तो बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ही ना, खाली n पाई बाई 3 को छोड़ के, और हमारा फंक्शन जो है 0 पे तो डिफरेंशिएबल हुआ है, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर एक्सेप्ट n पाई बाई 3, और इसको मैं कैसे लिख दें, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि n बिलोंग्स टू क्या लिख दे i माइनस 0, ठीक है। ऐसे i माइनस 0 लिख दिया ना तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल है, ओके।